हाय दोस्तों। हम जानेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? इसके ऑप्शन है ए आरकोट की संधि, बी मद्रास की संधि, सी वांडीवास की संधि, डी मैंगलोर की संधि। इसका सही आंसर है डी, यानी कि मैंगलोर की संधि। क्वेश्चन नंबर 2, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 5। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र या जिले में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी? इसके ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सारनाथ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र या जिले में नाथ संप्रदाय की नींव पड़ी जो हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है ए मथुरा, बी बौली, सी गोरखपुर, डी चित्रकूट। इसका सही आंसर है सी, यानी कि गोरखपुर। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अकबर। अगला प्रश्न, अवध के किस नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित की? इसके ऑप्शन है ए सादत खान, बी सुआजुद्दौला, सी आसुफुद्दौला, डी वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर है सी, यानी कि आसफुद्दौला। अगला प्रश्न, अवध के किस नवाब के शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? इसके ऑप्शन है ए वाजिद अली शाह, बी सफदरजंग, सी सुआजुद्दौला, डी आसफुद्दौला। इसका सही आंसर है ए, यानी कि वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन थी? इसके ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी कस्तूरबा गांधी, सी भीकाजी कामा, डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है ए, यानी कि बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? इसके ऑप्शन है ए अवध से, बी बिहार से, सी राजस्थान से, डी बंगाल से। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अवध से। अगला प्रश्न, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहां तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? इसके ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी भुवनेश्वर, डी त्रावणकोर।
इसका सही आंसर है बी, यानी कि इलाहाबाद। अगला प्रश्न, 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए रशीद अहमद गंगोही, बी शिवदयाल साहब, सी कदम सिंह, डी कासिम ननोतवी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न, वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए अंबिकाचरण मजूमदार, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अंबिकाचरण मजूमदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? इसके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी अल्लूरी सीताराम राजू, डी बाबा रामचंद्र। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न, अवध किसान सभा का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसके ऑप्शन है ए प्रतापगढ़, बी इलाहाबाद, सी सुल्तानपुर, डी रायबरेली। इसका सही आंसर है ए, यानी कि प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? इसके ऑप्शन है ए मोहनलाल सक्सेना, बी चित्तू पांडे, सी मोहम्मद इब्राहिम, डी मदारी पासी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि चित्तू पांडे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने 1854 ईस्वी में हड़प्पा नीति द्वारा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया? इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड एलनबरो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसके ऑप्शन है ए 2,49,411 वर्ग किलोमीटर, बी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, सी 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, डी 3,25,425 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर से मानक समय की गणना की जाती है? इसके ऑप्शन है ए प्रतापगढ़, बी मिर्जापुर, सी सहारनपुर, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है बी, यानी कि मिर्जापुर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी तृतीय। इसका सही आंसर है सी, यानी कि चतुर्थ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इसके ऑप्शन है ए शिवालिक, बी रुहेलखंड, सी विंध्याचल, डी बुंदेलखंड। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की खेती वृहद पैमाने पर की जाती है? इसके ऑप्शन है ए धान एवं गन्ना, बी तिलहन एवं फल, सी गेहूं एवं सरसों, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ए, यानी कि धान एवं गन्ना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए विंध्य पठार, बी सतपुड़ा पठार, सी बघेलखंड का पठार, डी बुंदेलखंड का पठार। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? इसके ऑप्शन है ए शीतोष्ण कटिबंधीय, बी समशीतोष्ण, सी उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी, डी गर्म शुष्क मानसूनी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी। अगला प्रश्न, आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? इसके ऑप्शन है ए सहारनपुर, बी बागपत, सी ललितपुर, डी झांसी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ललितपुर। अगला प्रश्न, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसके ऑप्शन है ए डेंगू, बी मलेरिया, सी हेपेटाइटिस, डी फील पाँव। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी प्रक्रिया एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है? इसके ऑप्शन है ए गैल्वनीकरण, बी प्रतन्यता, सी संक्षारण, डी एनोडीकरण। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।